हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सीए चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है सारे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो कि मई 2025 में अपना ऑडिट का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं और मई 2025 में वो ऑडिट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद एकदम प्रॉपरली वेटेज आइडेंटिफाई की है कि व्हाट एग्जैक्टली विल बी हर चैप्टर की वेटेज इन योर मे 25 अटेम्प्ट। नॉट जस्ट दैट, वंस वी अंडरस्टैंड दिस, आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो टेल यू हर चैप्टर में से आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे सबसे मस्ट डू टॉपिक्स कौन से हैं, इनकी भी लिस्ट मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहेगा और डेफिनेटली प्लीज इंश्योर करना कि यू हिट द लाइक बटन सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट यू आर प्रेजेंट इन दिस क्लास। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नाउ, मैंने जो वेटेज मार्किंग स्कीम आपको शो कर रहा हूं मैं, इट इज आउट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पेपर, नॉट द एमसीक्यू पेपर। ठीक है, बिकॉज एमसीक्यूज में तो इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न रहा है इट इज वेरी वेरी इरेगुलर। लेकिन अगर आप केयरफुली देखो, मैंने क्या किया है, आई हैव डिवाइडेड द फोकस एरियाज, दैट इज ऐसे चैप्टर्स जहां पे आपको क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, विच इज इन द ए कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद we will discuss those chapters which are in B category, which is just question practice वाले, and then we have some chapters जहां पे इंस्टीट्यूट मेजरली MCQs पूछता है। ठीक है, तो इनमें से आपको MCQs की प्रैक्टिस तो करके ही जानी है भैया। ठीक है, नाउ अगर आप केयरफुली नोटिस करोगे, मई 24, सितंबर 25 एंड जैन 25 तीनों अटेम्प्ट्स में अगर आप सबसे, मैंने डिसेंडिंग टू असेंडिंग के प्रायोरिटी वाइज डाला है। ठीक है, कि कौन सा चैप्टर सबसे हाईएस्ट वेटेज से लेकर लीस्ट वेटेज तक आता है। अगर आप केयरफुली नोटिस करो, ठीक है, ऑडिट एविडेंस वाला चैप्टर जिसके अंदर बच्चों कुल मिला के 8 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने डाले हैं, ठीक है, दैट इज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मार्क्स। आप देख सकते हो 14, 14, 18, ठीक है, इतने मार्क्स का एक चैप्टर आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो अगर हम एवरेज भी पकड़ते हैं तो मिनिमम लेके चलना, मई 2025 में 15 मार्क तो ये चैप्टर आपको देके जाएगा। तो वो 8 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपको अच्छे से करके जाने ही है भैया। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रायोरिटी वाला टॉपिक आता है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि आप देख सकते हो 15 मार्क का आगे गया। जैन 2025 में 10 मार्क का आया था। ओनली टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, एमसीक्यू के मार्क्स में इसके अंदर कंसिडर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर अपन एवरेज लेते हैं तो 13 मार्क्स का तो ये चैप्टर भी डेफिनेटली आने वाला ही है मई 2025 में। उसके बाद तीसरा प्रायोरिटी वाला टॉपिक होता है गाइस, इट इज योर ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लान प्रोग्राम, इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स। देख लीजिए आप, 11 10 मार्क बराबर ना, मतलब ऑन एन एवरेज पकड़ लो यार, 11 मार्क तो आपको दिला के जाने वाला है। ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लान प्रोग्राम वाला चैप्टर आपको 11 मार्क तो जो रेड में है दैट इज द एक्सपेक्टेड फॉर May 25। ठीक है, उसके बाद रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल अगेन 10 मार्क का एवरेज दिला के जाएगा आपको। तो अगर आप मोटा मोटी चेक करोगे पहले 4 चैप्टर्स, ये जो 4 चैप्टर्स हैं, ऑडिट एविडेंस, फिर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ लीजिए, उसके बाद तुम्हारा ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लान एंड द लास्ट चैप्टर जो मैंने अभी डिस्कस किया, रिस्क असेसमेंट। ठीक है, अगर आप केयरफुली इन चारों का टोटल कैलकुलेट करोगे, 15 एंड 13 इज गोइंग टू बी 28, 28 एंड 11 दैट इज गोइंग टू बी 39 एंड 39 एंड 10 बराबर ना, ऑलमोस्ट गाइस 49 मार्क्स। ठीक है, 49 मार्क्स तो आपको, मतलब आधा पेपर तो आपको ये चार चैप्टर ही दिला के जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप नोटिस कीजिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू बी एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग। इतना सिंपल चैप्टर बराबर ना, इतना सिंपल चैप्टर, सिंपल मामूली एथिक्स के बारे में बात होती है। ठीक है, अपने इंडिपेंडेंस के बारे में बात होती है, SA 210 और SQC1 की बात होती है। वो अगला हाईएस्ट ग्रॉसिंग है जो आपको 8 मार्क देके जाएगा मई 2025 में। ठीक है, उसके बाद कंप्लीशन एंड रिव्यू, अगेन इसके अंदर गाइस कुल मिला के टोटल 6 स्टैंडर्ड्स कवर किए हैं, वो 8 मार्क दिला के जाता है। और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट 7 मार्क आपको दिला के जाएगा इन द May 25। तो हम लोग ये पेपर पैटर्न जो है इट इज वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल। आप देख सकते हो जो आपका May 25 का पेपर पैटर्न होने वाला है कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स आएंगे, वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने ऑलमोस्ट सेम मार्क्स रखे हैं, हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट सेम मार्क्स रखे हैं उन चैप्टर से। तो देयरफॉर हम लोग अभी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं May 25 का पेपर। अच्छा, अभी बी कैटेगरी में कौन सा डाला है मैंने बच्चों, एक
ऑडिट ऑफ वेरियस एंटिटीज दैट आई हैव केप्ट इन द बी कैटेगरी फ्रॉम अ क्वेश्चन स्टैंड पॉइंट, ठीक है। एंड एमसीक्यूज में आप नोटिस कीजिए, देखिए लुक एट दिस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बैंक ऑडिट, नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप। ये जो हमारे बेसिक चैप्टर्स है, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर्स है गाइस, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो 2 मार्क 2 मार्क 4 मार्क, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट इंस्टीट्यूट इन चैप्टर्स को मेजरली एमसीक्यूज में कवर करता है। और ये तो मैं मेरे हर वीडियो में बताता आया हूं कि व्हेन इट कम्स टू बैंक ऑडिट, ठीक है, बैंक ऑडिट वाला चैप्टर तो गाइज हमेशा एमसीक्यू में आता ही आता है और आपको एनपीए वाला प्रोविजंस करके जाने पड़ते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 88 मार्क्स का जो मैंने आपको बता दिया विद ऑप्शंस जो पेपर इंस्टीट्यूट पूछता है, डिस्क्रिप्टिव मतलब 70 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना है, आता आपको 88 मार्क्स का पेपर है डिस्क्रिप्टिव वाला। तो उसका देख सकते हो आप तीनों का, हर अटेम्प्ट का टोटल 88 ही है। इन शॉर्ट 88 मार्क्स के अंदर और नेक्स्ट 30 मार्क्स इज एमसीक्यू, तो 118 मार्क का हमारा पेपर बनता है फॉर द सीए इंटर लेवल ऑडिटिंग का, ठीक है। चलिए वेरी गुड। एंड द सेम थिंग हैपेंस एट द सीए फाइनल लेवल एज वेल, ओके। चलिए तो देयरफॉर आई होप आपको भी समझ में आ चुका है कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग चैप्टर्स हैं, हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर आपको एमसीक्यू में ज्यादा प्रैक्टिस, एमसीक्यू इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद क्या आप बस यही वीडियो बताने वाले हो? बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैंने आपको बताया था आई हैव आल्सो मेड एन एंटायर लिस्ट ऑफ मोस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स। तो हर चैप्टर में से मैंने बच्चों यहां पे क्लियरली आइडेंटिफाई किया कि इतना तो पार्ट आपको पहले अच्छे से करके जाना ही है। इनफैक्ट ऑन द एग्जाम डे ऑल्सो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू शुड डेफिनेटली रिवाइज ऑन द कॉस्टिंग पेपर ओनली। कॉस्टिंग से घर पे आने का ये टॉपिक्स को तो अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि मस्ट डू टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हो नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 200, उसके बाद टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स कौन सा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में इंडिपेंडेंस के थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ सैफ अली खान, फिर बच्चा बाटी एथिकल प्रिंसिपल्स जो है वो वाला टॉपिक अपने 5 एथिकल प्रिंसिपल्स, देन एसक्यूसी 1 में इंटेग्रिटी वाला पॉइंट। ये मैं इतने सारे एनालिसिस जो इंस्टीट्यूट ने 6 मॉडल टेस्ट पेपर्स डाले, ठीक है, उसके बाद बच्चों आरटीपी डाली है, मॉक टेस्ट पेपर डाले, सबका एनालिसिस करके देख रहा हूं कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ऑडिट फाइल वाला पॉइंट एंड डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड प्रोफेशनल जजमेंट वाला पॉइंट। फिर ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर के अंदर बच्चों मैनेजमेंट रिस्पॉन्स पहला वाला आंसर कई बार रिपीट हुआ है, एसए 706 ईओएम पैराग्राफ एंड कारो 2020 रिपीट हुआ है, ठीक है। फिर बैंक ऑडिट में सारे एनपीए के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो घड़ी घड़ी रिपीट होते ही हैं एमसीक्यू के अंदर। ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लान प्रोग्राम में गाइस आप जानते हो चैप्टर जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहले अपन बेसिक प्लानिंग की बात करते हैं, फिर स्ट्रेटेजी की, फिर प्लान की, फिर प्रोग्राम। उसमें से स्ट्रेटेजी वाले सारे आंसर और प्रोग्राम वाले सारे आंसर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर May 25, ठीक है बच्चों। उसके बाद ऑडिट एविडेंस एंड कंप्लीशन एंड रिव्यू, दोनों में आपको पता है सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो मैंने इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनका मैंने आपको टॉपिक भी बता दिया है कि जो आपको करके जाना ही है। 500 में असर्शंस हो गया, ऑडिट ट्रेल हो गया, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला पॉइंट ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस में इंस्टीट्यूट ने कवर किया हुआ है, याद रखना। व्हेन जब आप प्रोविजंस वाला पार्ट पढ़ते हो ना ऑडिट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल में, उसके अंदर प्रोविजंस वाले पार्ट में उन्होंने मैनेजमेंट एक्सपर्ट कवर किया है। फिर 501 में इन्वेंट्री एट थर्ड पार्टी कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 505 नेगेटिव कंफर्मेशन कब भेजना होता है उसके फैक्टर्स। 550 में रिलेटेड पार्टी ढूंढने का सोर्स क्या है। 560 के अंदर आता ना ऑरेंज पीरियड, जो अपने रेगुलर बच्चे हैं, मतलब फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द ऑडिट रिपोर्टेड अप टू द डेट ऑफ इश्यू ऑफ फाइनेंशियल्स, उस पीरियड के क्वेश्चंस यूजुअली आएंगे। 570 के अंदर बच्चों पूरा स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। 610 में डायरेक्ट असिस्टेंट वाला इंपॉर्टेंट है। एंड 265 में इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, ठीक है। ये आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको इसमें दिक्कत लग रही होगी, मेरा रामबाण रिवीजन देख लेना। रामबाण रिवीजन जो मैं अभी करवा रहा हूं, ठीक है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके आधे स्टैंडर्ड्स हो गए, उसमें मैंने 265 भी कवर कराया है, ठीक है। फिर ऑडिट ऑफ वेरियस एंटिटीज के अंदर गवर्नमेंट ऑडिट, उसके अंदर रेगुलरिटी ऑडिट पे ज्यादा फोकस करना। आईसीएस स्टडीमेंट में पूरा आंसर दिया रेगुलरिटी ऑडिट वाला, ठीक है। गवर्नमेंट ऑडिट बहुत ज्यादा फेवरेट होने वाला है इन द May 25 अटेम्प्ट। एनजीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, हायर परचेज तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट ही है। हायर परचेज नहीं, लीजिंग फेवरेट है। फिर एलएलपी, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल के अंदर भी मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए। 320 में बेंचमार्क्स, 315 में सिग्निफिकेंट रिस्क, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है ना, 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएटिंग कंट्रोल्स, आईटी, फिर ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर आईटी रिस्क, फिर कैट टूल्स के यूजेज के एरियाज क्या है, और डिजिटल ऑडिट एंड ऑडिट आइटम्स ऑफ एफएस के अंदर गाइस यू हैव सारे डिस्क्लोजर वाले एरियाज, शेयर कैपिटल, बोरिंग्स। ये डॉक्यूमेंट किधर मिलने वाला है, यू विल गेट इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया आप लोगों को, ठीक है। यू कैन गो एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको ये डॉक्यूमेंट डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद गाइज नेक्स्ट इज पीपी, इन्वेंट्री, प्रोविजंस, अदर इनकम। वहां पे आपको ये सारे एरियाज के ऊपर आपको मेजरली फोकस करना है ऑडिट आइटम्स और एफएस में, ठीक है। प्रोविजंस पे फोकस कीजिएगा, अदर इनकम एंड एक्सपेंस, पीएनएल आइटम में अदर इनकम एंड एक्सपेंस, और भूलना मत ऑडिट आइटम्स और एफएस के अंदर आपको सारे डिस्क्लोजर्स एंड एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन बाय हार्ट करके जाना है, ठीक है। ओके मैंने गाइस वीडियो के अंदर कुछ लिंक्स भी आपके लिए प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। जो मेजर इंपॉर्टेंट सारी लिंक्स है आप लोगों के लिए, सारी लिंक्स मैंने इसी डॉक्यूमेंट के अंदर दे दी है, जो डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये देख लो, सुपर 75 का जो मेरा वीडियो है, सुपर 75, उसके अंदर मैंने 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए, ठीक है। उसकी यूट्यूब की लिंक, उसकी पीडीएफ। अगर कोई बच्चा है जिसको वीडियो शायद देखने में बहुत टाइम लगने वाला है, सीधा डॉक्यूमेंट पढ़ना है, तो डॉक्यूमेंट की गूगल ड्राइव की लिंक मैंने दे दी है। फिर बच्चों अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो उसकी रिवीजन की प्लेलिस्ट भी है, इस रिवीजन प्लेलिस्ट के अंदर सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस जो बच्चे ये वीडियो देखने वाले हैं और इनकेस फॉर द फ्यूचर अटेम्प्ट में आपके जो दोस्त दे रहे हैं सितंबर 25, जनवरी 26, अगर इन दैट केस दे वांट टू बाय माय वीडियो कोर्सेज फॉर द ऑडिट सब्जेक्ट, तो मैंने उसकी सारी लिंक्स यहां पे दे दी है। एक तो मेरी जो डेमो लिंक है वो दे दी है, रिकॉर्डेड कोर्स की लिंक दी है, और नया बैच जो 1 जुलाई को स्टार्ट होगा उसकी भी लिंक दे दी है, और मेरी जो बुक है अगर इफ यू वांट द बुक उसकी भी लिंक दे दी है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है बच्चों मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा दी यहाँ पे। सो आई होप दिस वीडियो वाज अ वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो, जो बेसिकली अराउंड 11 मिनट का ही वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आपको पता चल गया होगा कि कौन से टॉपिक्स मोस्ट प्रायोरिटी वाले हैं, कौन से चैप्टर्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है, क्या एग्जाम पेपर आने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग चैप्टर्स, ठीक है। इससे आई बिलीव आपकी प्रिपरेशन में एक एज आएगी। एग्जाम डे के ऊपर भी आप लोगों का रिवीजन बहुत बढ़िया होगा। भूलना मत, एग्जाम डे के ऊपर भी मैं पूरा मैराथन लेके आने वाला हूं, फुल फ्लेजेड मैराथन ऑफ ऑल चैप्टर्स विल बी कवर्ड ऑन द एग्जाम डे, ठीक है। ऑन दैट नोट आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्त जो मई 2025 के एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। उन्हें बहुत जरूरी है जानना कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, कौन से चैप्टर में से कितना टॉपिक हमें करके जाना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में एक थैंक यू लिख के भेजना, बस वही मेरे लिए काफी है। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।